गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी साबत। खुदा के हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर हमें मौका दिया कि हम आज सबत के दिन जो है खुदा की इबादत कर सकें। हम और तमाम खुदा के दी गई गवाहियों के लिए शुक्रगुजार हैं, और खुदा के कलाम की उस ज्ञान के लिए जो हमें हर रोज जो है वो देता है, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। आज जो है हमारा लेसन 12 है। हमने पिछली बार जो है देखा किस तरह से यीशु मसीह के साथ चलना। आज हम ये देखें किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ जो है वो रहना है। इसलिए इसके बारे में चर्चा करने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा हमारे से आज खुद गुफ्तगू करे और बातचीत करे। जमीन और आसमान के बनाने वाले हमारे खुदावंद खुदा प्रभु यीशु नासरी, हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हुए खुदावंद, हम शर्मिंदा हैं कि हमने आपके विरोध में पाप किया है, अपने भाई के विरोध में पाप किया है, अपने जिस्म के विरोध में भी हम पाप करते हैं। हमारे सारे गुनाह गलतियों को जो जाने अनजाने में हमसे अब तक हुए हैं, उन सभी की हम माफी चाहते हैं। इससे पहले कि हम आपके सिंहासन के सामने आए, हम अपने आप को खुदावंद पवित्र करना चाहते हैं, ताकि हम किसी भी तरह से भस्म ना हो, बल्कि आपके अनुग्रह से, आपके फजल के नीचे खुदावंद हमें जिंदगी मिल सके। हम आपके कलाम से इन सभी बातों को समझते आ रहे हैं, और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये सारी चीजें सिखाई हैं, ताकि हम आपके सामने आना सीख सके कि किस कदर हमारी दुआएं आपके सामने रखी जाएं। फिर भी खुदावन, हम अच्छे नहीं हैं, हमारे बोल भी अच्छे नहीं हैं, हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हम आपके समीप आ सकें। फिर यीशु मसीह की उस कुर्बानी को याद करते हुए, उस लहू को जो हमारे लिए बहाया गया है, उस लहू को स्मरण करते हुए खुदावन, हम आपके करीब आना चाहते हैं। हमें स्वीकार करें। हम निर्बुद्ध लोग हैं, और खुदावन कई बार हम अपने चुनाव जो हैं वो गलत लेते हैं। पर खुदावंद, आप हमारे चुनावों को ठीक करें, आप हमारे कामों को भी सही करें, हमें ब्लेस करें, और खुदावंद हमारे गुनाह जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं वैसे फेंक दें। कोई भी ऐसा गुनाह खुदावंद आपके और हमारे दरमियान आ ना सके। हम इस कलाम के लिए भी खुदावंद प्रार्थना करते हैं कि हमें इस कलाम को समझने की कुव्वत और ताकत बख्शे। इस कलाम पर चलने की भी खुदावंद आपसे विनती है कि आप हमें ताकत दें, कि आप हम में होकर इन सभी धर्म के कामों को जो है वो पूरा कर सकें। स्वामी बाप, आप हमारे साथ आज बातचीत करें। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, हम घटे, और आपका नाम मुबारक ठहरे। हम सभी को आशीष दें। आपके वचन में लिखा, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर हाजिर होऊंगा। और हम विश्वास करते हैं कि आप हमेशा हमारे बीच में होते हैं। शुक्रगुजार है, आपके कदमों को चूमते हुए खुदा हम आपको नमन करते हैं, आपकी परस्तिश करते हैं, और आपसे मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत इतनी अच्छी नहीं, पर जितनी भी हम कर पा रहे हैं खुदावंद, आप हमें कबूल करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी याद करने की आयत को जो है देखेंगे, जो कुलसियों उसका 4 और उसका 6वां वचन है। कुलसियों उसका 4, उसका 6वां वचन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। यहाँ पे पौलुस जो है वो इस आयत को जब लिख रहा है, जो कि कुलसियों उसके 4 उसके 6 में है, वो हमें एक तरीका जो है वो बता रहा है। और आज हम देखेंगे कि जो भी तरीके उसने बताए हैं, खास करके कुलसियों उसके 3 अध्याय की 18 से 25 में, उसके बारे में जो है हम जिक्र करेंगे। पर यहाँ पर जो वो बात कह रहा है कि तुम्हारा हर एक वचन, यानी तुम्हारी हर एक बोल, जो शब्द हम बोलते हैं, वो बहुत ही अनुग्रह से भरा हो, वो सुलाना हो, यानी सॉल्ट से सीजन हो, ताकि तुम्हें आ सके कि तुमने किस तरह से एक दूसरे को जो है वो जवाब देना है। यू नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्स? क्या ये वर्स आपको जो है वो बताती है, या आप क्या समझ रहे हैं इस वर्स से?
कम्युनिकेशन को यहाँ पे दुरुस्त करने की बात की गई है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जब हम देखते हैं हमारी, चाहे वो मैरिज लाइफ में हो, फैमिली लाइफ हो या चर्च लाइफ हो, तो बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन की, कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और हमारे पास सही शब्द नहीं होते कम्युनिकेट करने के। कुछ लोग बहुत ही नेगिंग वर्ड्स यूज करते हैं, कुछ लोग जो हैं चुप रह जाते हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, और इसलिए रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाते हैं। आज का जो सबक है वो प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लेटर है। अ, कि उसने ये खत जो है वो प्रैक्टिकलिटी में कैसे हमें रहना चाहिए उसके बारे में वो लिख रहा है, और पॉल जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के को एड्रेस कर रहा है। एनएचएस में हम सभी जो काम करते हैं, इट्स अ वेरी मैसिव कंपनी, यूके में है, जो कि हेल्थ केयर के रिलेटेड है, और काम करने वाले हर एक भाषा के हैं, हर एक धर्म के हैं और हर एक देश के हैं, और उन सभी को चलाने के लिए उनके पास वैल्यूज हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जब तक हम सभी अवेयर ना हो, जितने भी हम वर्कर हैं एनएचएस में, अगर हम अवेयर ना हो कि हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तब तक हमारे बीच में क्या होगा, टेंशन या आर्ग्यूमेंट जो है वो चलती जाएगी। बट अगर हमारे वैल्यूज होते हैं तो वहां पर हम किसी भी तरह से वाद विवाद नहीं करते। रिलेशनशिप भी इसी तरह से है। रिलेशनशिप में भी हमारी वैल्यूज होनी जो है वो बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस रिलेशनशिप में हमारा मकसद क्या है। क्या ये मकसद है कि जो एक व्यक्ति है वो इंफीरियर होगा, दूसरा व्यक्ति सुपीरियर होगा, या फिर ये मकसद है कि दोनों मिलकर जो है एज अ टीम जो है वो काम करेंगे। सो पॉलूस आज के दिन में जो है हमें किस तरह से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, चाहे वो आदमी और औरत में हो, चाहे माँ बाप और उनके बच्चों में हो, चाहे एक मास्टर और उसका गुलाम हो, चाहे वो चर्च मेंबर्स हो या फिर अनबिलीवर या बिलीवर्स के साथ, हमारे रिलेशनशिप का जो है आज रिलेशनशिप के बारे में जो है वो बयान करेगा। किस तरह हस्बैंड और वाइफ को होना चाहिए उसके बारे में सिखाया जाएगा, और बच्चे और माँ बाप का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, या बॉस या उनके वर्कर्स का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप चर्च में कैसा होना चाहिए, और अनबलीवर के साथ जो है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। पर आइए देखते हैं सबसे पहले एक फैमिली को, एक मैरिज को, मैरिज में हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में जो है आज चर्चा करेंगे। मिसा निकालिए कुल से उसका 3 और उसके 18 से लेके 19 आयत तक। 18 से 19 19। आयत तक। जी। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हम्म। सो यहाँ हे पर, बालकों। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो है आदमी और औरत की जिंदगी के बारे में जो है वो बयान खुदा का वचन या पौलुस जो है वो कर रहा है। और यहाँ पर पत्नियों को जो है सबमिशन के लिए कहा गया है। इतना वर्ड जो है वो प्रचार किया जाता है कि पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो, बट कॉमा करने के बाद आगे लिखा है एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड, जैसे परमेश्वर के बीच में जो है ये बात मुनासिब हो। आर यू गेटिंग मी? कि अगर जी। आदमी जो है वो अपनी पत्नी को अब्यूज करे या अपनी पत्नी को जो है वो गलत व्यवहार करे, तो क्या सबमिशन उस आदमी के अधीन होकर जो है सबमिशन देनी जो है, सॉरी अधीन और सबमिशन सेम ही है। सो यानी उस औरत को उस आदमी के अधीन होना क्या परमेश्वर के वचन के मुनासिब सही है या नहीं है, ये जज करना जो है वो बहुत जरूरी है।
सो इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि मेल डोमिनेंट कम्युनिटी है, मेल डोमिनेंट प्रीचर्स हैं, सो वो बेसिकली जो है इतनी शब्द बोलकर जो है वो प्रचार करते हैं कि वाइफ्स, कि पत्नियों, क्या करो, आदमियों के अधीन हो जाओ। बट अगले शब्द जो है वो हमें मिस कर दिए जाते हैं या हमें सुनाए नहीं जाते। एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड। खुदा ने कभी भी आदमी और औरत को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया। आप देखेंगे कि सृष्टि की शुरुआत में ही खुदा ने ना सिर से हड्डी ली है औरत को बनाने के लिए, और ना पाँव से हड्डी ली है। ऐसा ना हो कि औरत सिर पे चढ़ जाए या उस पे बॉसी जमाए, और ना ही कि वो आदमी की पैर की जूती बन जाए। खुदा ने उसकी हड्डी जो है उसके रिब से ली है, उसके बिल्कुल हार्ट के करीब से ली है, ताकि वो उसके साइड में जो है वो बराबरी में खड़ी हो सके। इसीलिए दोनों को जो है खुदा ने क्या बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। और एज अ हेल्पमेट हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अपने हाई डेस्टिनी में हमारी वीडियोस भी हैं, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं कि हेल्पमेट की तरह जो है औरत को आदमी के लिए बनाया है। हेल्पमेट वही सेम शब्द है जो परमेश्वर के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। सो इसका मतलब अ, आदमी और औरत में से कोई भी सुपीरियर, कोई इंफीरियर नहीं है। अगर हम इसी इफ्सियों की 5 इफ्सियों उसका 5 अध्याय और उसकी 21 आयत को देखें, तो वहां पर सिर्फ औरत के लिए नहीं कहा गया कि उसे ही सबमिट करना है अपने आदमी के सामने, बल्कि वहां पर यह बताया गया है कि सबमिट टू वन अनदर। सो सबमिशन जो है, अगर कलीसिया के साथ हम रिलेट करें, आइए पढ़ते हैं इफ्सियों उसका 5 और उसकी 21 आयत से। क्या मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जनरल प्रिंसिपल, एक जनरल जो है वो फंडामेंटल बिलीफ है या एक डॉक्ट्रिन है कि एज अ क्रिश्चियन हमें एक दूसरे के अधीन रहने के लिए जो है वो कहा गया है। क्या यीशु मसीह पिता के अधीन थे? यस। तो क्या वो मेल थे कि फीमेल थे जीसस? मेल थे, was राइट? male, yeah. तो अगर अगर ये होता कि सिर्फ औरत को ही सबमिट करना है, तो फिर यीशु मसीह मेल होने के कारण कैसे पिता को सबमिट कर रहे थे? सो ये प्रिंसिपल नहीं है कि औरत को ही सबमिट करना है आदमी के तरफ, बल्कि यहाँ पे प्रिंसिपल ये है कि एज अ क्रिश्चियन हमें एक दूसरे को जो है वो क्या करना है, सबमिट करना है। सो अगर औरत को ये कहा गया है कि सबमिट टू योर हस्बैंड एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड, तो हस्बैंड को क्या कहा गया है कि लव योर वाइफ एंड डू नॉट बी हार्श विद देम, और उनके साथ हार्श ना हुआ जाए। सो इसका मतलब है कि अगर कोई भी आदमी औरत को मोहब्बत करे या उसकी परवाह करे और उसके साथ बिल्कुल ऐसे शब्द इस्तेमाल ना किए जाएं जो उसके दिल को जो है वो दर्द दे सके, तो क्या औरत के लिए डिफिकल्ट होगा अपने आदमी के अधीन होना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो इसलिए हम यहाँ पर एक बैलेंस को देखते हैं। हम ये नहीं छोड़ सकते कि आदमी कुछ भी व्यवहार करे, औरत जो है वो क्या करे, उसके अधीन रहे। ये बाइबल नहीं कहती है। और हमारे जो नॉर्म्स और ट्रेडिशंस हैं सोसाइटी के, और स्पेशली जहां से हम आए हैं एशियन सोसाइटी से, वहां पर यही सिखाया जाता है कि आदमी कुछ भी करे, औरत क्या करेगी, उसके अधीन जो है वो रहेगी। बाइबल इसको नहीं प्रमोट करती है। बाइबल एक बैलेंस को दिखा रही है जो कि फैमिली में होना बहुत जरूरी है, दो कपल्स में होना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि एक दूसरे के अधीन होना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, वॉकिंग इन द लव। और दो जन जब हैं वो उनका बैलेंस जो है इसी से हो सकता है। अगर हस्बैंड चाह रहा है कि उसकी वाइफ अधीन हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। कैसी मोहब्बत? जैसी खुदा ने कलीसिया से की है। आइए देखते हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय
और उसकी 25 आयत। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपनी 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 पत्नी हे सॉरी पतियों। हे पत्नी अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया हे कि पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है और अपने आप को उसको दे दिया। किस तरह का मोहब्बत जो है वो खुदा का कलाम बता रहा है कि एक पति को करना चाहिए। एक पत्नी कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाती, कभी भी अपना घर तोड़ेगी नहीं, अगर उसका पति उससे मोहब्बत करता होगा, अगर उसका पति हार्श वर्ड जो है उसको नहीं बोलता होगा। इवन मैंने देखा है औरतों को, उनके पति कैसे भी रवैया क्यों ना करते हो, पत्नियां जो हैं फिर भी उनके साथ जो है वो रहती हैं, कभी उन्हें छोड़कर जो है वो नहीं जाती। हमारे जितने भी पुराने बुजुर्ग हैं, उनमें आप बिल्कुल भी तलाक जो है वो नहीं देखेंगे। यू नो एंड जस्ट गो ऑपोजिट टू दैट, कि अगर आदमी मोहब्बत कर रहा हो और आदमी उसको इज्जत दे रहा हो, तो औरत कैसे अपने घर को तोड़कर जो है वो चली जाएगी। इट मीन्स अगर डिवोर्सेस इस धरती पर हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि देयर इज नो एलिमेंट विच इज रिटन इन द बाइबल। वो एलिमेंट मिसिंग है, मोहब्बत और रिस्पेक्ट, जो खुदा का वचन जो है यहाँ पे कह रहा है। इसलिए डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ एज अ वुमन, कि हमें सबमिट करना ही करना है। प्लीज रीड नेक्स्ट, एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ एग्जिस्टेंस एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड मैटर्स अ लॉट। आप खुदा की बेटियां हैं, इसका अर्थ है कि आप बहुत वैल्यूएबल हैं, खुदा की नजरों में आप बहुत प्रेशियस हैं। आपको अंडर एस्टिमेट अपने आप को करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने, खुदा के वचन में दोनों की इज्जत होनी बहुत जरूरी थी, शौहर की भी और उसकी औरत की भी। दोनों को सबमिशन करने के लिए जो है वो कहा गया है, क्योंकि ये क्रिश्चियन तरबियत है, मसीह की तरबियत है। अगर ये सिर्फ लागू होता औरतों पे, तो मसीह को सबमिट करने की जरूरत नहीं होती, पर मसीह भी सबमिट कर रहे हैं। इसका मतलब है एवरी क्रिश्चियन हैज द सेम कंसेप्ट। अब जब आदमी प्यार कर रहा है, तो औरत भी क्या करेगी, उसे मोहब्बत करेगी। फाउंडेशन जो है वो घर की क्या बनेगी, मोहब्बत। म्यूचुअल हम देखते हैं कि हमारी सबमिशन होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस ने वहां पे एक क्लॉज दे दिया, एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड। जैसे खुदा का कलाम कहता है, उसके अनुसार से अगर चीजें चल रही हैं, तो छेड़ो मत। आदमियों को अपनी औरतों से मोहब्बत करने के लिए जो है वो कहा गया है। वैसे ही मोहब्बत जैसी खुदा ने कलीसिया से की है। और खुदा ने कलीसिया से कैसे मोहब्बत की है? क्या उसने अपनी जान दे के बार बार जताने की कोशिश की है, या हमें दोष लगाने के लिए उसने अपनी जान दी है? नहीं, वो सेक्रीफिशियल लव जो है वो कर रहा है। वो बिना किसी उम्मीद के कि उसे पलटकर कोई प्यार करेगा, वैसा प्यार जो है वो कर रहा है। वो अपने आप को शून्य करते हुए, जब हम जीसस की तरबियत को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर लिया और अपनी जान जो है वो कलीसिया के लिए जो है वो दे दी। जो उसके चेले थे, उनमें से चेले उसे पैसे देके जो है पकड़वा रहे हैं, पर खुदावन ने उनको भी, जो उनका इनकार कर रहे हैं, खुदावन ने उनको भी बड़ी मोहब्बत भरी हुई नजरों से जो है वो देखा। और वो पतरस को जब देखते हैं, तो पतरस वापस मुड़कर जो है उनके पास आ जाता है। यानी ऐसी कंडीशंस भी थी जहां पर हम बेच सकते हैं अपने शौहर को या अपनी बीवी को, या ऐसी भी कंडीशन हो कि हम अपने इनकार कर दें उस बीवी का अपने माँ बाप के सामने। पर हमारी अगर वो हमारा इनकार कर रहे हैं, तो हमारी नजरें अगर मोहब्बत से भरी हैं, तो उन्हें वापस लेकर आ सकती हैं। पर यहूदा इस कृति वापस नहीं आया। सो रिलेशनशिप में कभी एक्सपेक्ट भी ना करें कि आप मोहब्बत करते जाएंगे तो वो इंसान आपको मुड़ के वापस मोहब्बत करेगा।
जो जाना चाहता है उसे जाने दें, और जो आना चाहता है उसे ले ले। सो आई शुड नॉट बी, नो, खुदा माफ करे कि मैं कुछ गलत ना यहाँ पे सिखाऊं, बट मेरे कहने का अर्थ ये है कि डोंट बी हार्श विद योरसेल्फ। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और खास करके बेटियों से मोहब्बत करता है। ये कोई हार्ड फास्ट रूल खुदा ने नहीं दिया कलाम में कि उनको जूतियों के नीचे ही रहना होगा या उन्हें सबमिशन ही करके रखना होगा। दे कैन लिव देयर लाइफ। और फिर खास करके यहाँ पे बताया गया है, डू नॉट बी हार्श, डू नॉट बी एम्बिटर देम, डू नॉट बिहेव हार्शली और वायलेंटली। किसी भी तरह से अब्यूज, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, सेक्सुअल हो, या सोशल हो, किसी भी तरह का अब्यूज जो है वो सहने के लिए खुदा ने अनुमति नहीं दी है। इसलिए वहां पे लिखा गया है, एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड। सो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने एनएचएस की बात की है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारी वैल्यूज हैं, हम अपने कंसर्न्स रेज कर सकते हैं। हमारे कंसर्न्स जो हैं वो वाजिब तरीके से जो है उनको जो है वो लिया जाता है और उस पर इंटरवेंशन की जाती है, ताकि वो जो कंसर्न्स हैं वो दोबारा रेज ना हो। सो कम्युनिकेशन जो है उस मैटर में बहुत जरूरी होती है। कोई भी अगर मसला हुआ है दो वर्कर्स के बीच में, तो उनको रिटर्न जो है अपनी व्यूज देने पड़ते हैं कि हुआ क्या था। सो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल के भी उनसे लिया जाता है, उनसे रिटर्न भी लिया जाता है, और उन्हीं से सवाल किया जाता है कि इसको कैसे हम रोक सकते थे। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। हम कैसे इसको करेक्ट कर सकते थे, और अब आप कैसे इसे करेक्ट करना चाहते हैं। ये सवाल हमारी जिंदगी में, हमारे परिवारों में, हमारी फैमिलीज में जो है वो उठने जरूरी है, हमारे जहनों में आने जरूरी हैं, ताकि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। कई बार ऐसा होता है कि कोई कमेंट जो है या कुछ भी बोल स्टेटमेंट हम जो है वो बनाते हैं, पर दूसरे इंसान को वो हर्ट करती है, तो हम ये पूछ सकते हैं कि अगर ये चीज आपको इस कदर अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कैसा इसे कहना चाहिए था आपको। अगर आपको नहीं मालूम है, यू कैन आस्क उस इंसान से, तो वो खुद ही आपको जी। कहेगा कि आप ऐसे कह सकते थे। देन मेक इट, मार्क इट, कि मुझे नेक्स्ट टाइम जो है उस चीज को इस तरह से नहीं बोलना है। सो रिलेशनशिप एक क्रिश्चियन लाइफ में, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में, क्रिश्चियन फैमिली में जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो रिलेशनशिप ही आपके खुदा को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बेटर है कि उस रिलेशनशिप से आप आउट हो जाएं। बिल्कुल सही बात है। दो, खुदा जो है वो डिवोर्स को पसंद नहीं करता। मलाकी की पुस्तक में जिक्र किया गया है कि आई हेट डिवोर्स, बट एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड। ओके। सबमिट योर सेल्फ टू योर हस्बैंड्स। अगर आपकी वैल्यू नहीं है, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, अगर आपको लव नहीं दिया जा रहा, देन दिस वर्स इज नॉट फॉर यू। या करेक्ट। इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, बट कहने का अर्थ है कि एक फैमिली कैसे यूनाइट होता है, एक फैमिली का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट, लव, सबमिशन। जीसस की लाइफ में भी हम ये तीनों चीजें देखते हैं। यीशु मसीह पिता को बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे थे। यीशु मसीह पिता को जो है वो सबमिट सबमिट कर रहे हैं। यीशु मसीह पिता से मोहब्बत कर रहे हैं, और उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको एग्जॉल्ट कर रहे हैं। कई बार मैरिजेस में हस्बैंड और वाइफ अगर पब्लिकली एक दूसरे को एग्जॉल्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को प्रेज नहीं दे रहे या अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो वो जो क्या कहते हैं स्पार्क है मोहब्बत का, वो धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बिकॉज वर्क हो रहा है पर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। सो हार्श वर्ड तो मना किए हैं, पर उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? दैट बी काइंड टू हर।
और बी एप्रिशिएबल टू हर। तो वो जो मेहनत कर रही है, चाहे वो घर की, बच्चों को खाना कपड़ा, जो भी कर रही है, जितना भी कर पा रही है, ऐसा नहीं है कि औरत की लिमिटेशन नहीं है। औरत जो है, एक एक औरत, एक मनुष्य है, एक औरत जो है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। हम हमेशा अपनी लिमिटेशन से बाहर जाके जो है वो चीजें करते हैं। दैट्स गुड। बट उसको अप्रिशिएट करना जो है, एक आदमी का फर्ज है। और आदमी अपनी हद से बाहर जाके कोई चीज कर रहा है, तो औरत का ये फर्ज है कि वो आदमी को क्या करे, अप्रिशिएट करे। और इसी से हम एक दूसरे को हल्लाशेरी दे दे के और पैटिंग कर करके और अपने मोहब्बत को जाहिर करते करते जो है अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं। सो इसलिए क्रिश्चियन फैमिली नीड्स टू फॉलो गॉड। और उसके प्रिंसिपल यही हैं कि वाइफ सबमिट करे क्योंकि हस्बैंड मोहब्बत कर रहा है और हस्बैंड उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, और ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोल रहा जिसकी उसकी तौहीन हो सके। और फिर क्या होगा, एक टीम वर्क होगा, और टीम वर्क में सभी के वेल बीइंग को जो है वो मेंटेन किया जाएगा, या सभी को जो है वो अच्छा लगेगा। एंड व्हाट अबाउट चिल्ड्रन? अगर चिल्ड्रन देख रहे हैं कि बच्चे देख रहे हैं कि बाप उनकी माँ को इज्जत दे रहा है, बाप उनकी माँ को प्यार कर रहा है, तो चिल्ड्रन या बच्चों का रवैया अपने बाप के लिए कैसा होगा? एक्सेप्टेबल। सो इसका मतलब आदमी जो है, आइए देखते हैं इब्सियों उसका 5 और उसकी जी 23वीं आयत। जी। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे दैट्स इट। कलीसिया यहाँ पे दैट्स इट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री का सिर कौन है? उसका पति है। और पति का सिर कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। सो इसलिए इस चीज को हमेशा घरोड़ा जाता है प्रचारों में कि पत्नी का सिर जो है वो पति है। बट फोकस इस पे क्यों नहीं किया जाता कि पति भी कहीं ना कहीं जवाबदारी दे रहा है। अगर औरत जवाबदारी दे रही है पति को, तो पति की भी जवाबदारी किसकी तरफ है? खुदावन यीशु मसीह की तरफ। सो एज लॉन्ग एज हम अपनी चेन ऑफ कमांड में वफादार होंगे, मैं हस्बैंड के लिए वफादार हूं, हस्बैंड खुदा को देखता हुआ वफादार है और खुदा के साथ वफादार है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? द लव विल फ्लो। जो प्रेम है खुदा से फ्लो होकर पति के पास, और पति से फ्लो होकर पत्नी के पास, और पत्नी से फ्लो होकर बच्चों के पास होगा। तो वो सारे लव में जो है वो क्या हो जाएंगे? बंध जाएंगे। रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होगा। पर जब हम आधी पचत्ती जो है वो वर्ष खाते हैं और आधी छोड़ देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर मिसिंग द मार्क। हमने पूरी रोटी नहीं खाई है, हमें पूरी नरिशमेंट नहीं मिलेगी। सो अपने हिसाब से वर्ष को लेके प्रचार किया जाता है, और पूरी वर्ष को जो है वो नहीं समझाया जाता, जिससे कि औरतें रो रही हैं, और औरतें ये सोचती हैं कि खुदा उनके लिए है ही नहीं। भाई खुदा उनके लिए ही है जितना आदमियों के लिए है। खुदा उनसे भी उतनी मोहब्बत करता है जितना आदमियों से करता है। सो इसलिए खुदा की नजर में कोई पक्षपात नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई इब्रानी नहीं है, कोई आदमी औरत नहीं है, कोई आजाद या गुलाम नहीं है। खुदा के लिए सब एक हैं। और इसलिए इस बात से कभी भी वंचित ना रहें कि खुदा ने आप पर कुछ ज्यादा ही जो है वो फोर्स कर दिया है आपको, कि आप पतियों के अधीन रहे, चाहे पति क्या भी कुछ करता रहे। नहीं। गॉड हैज गिवन अस फ्रीडम। खुदा ने हमें आजाद किया है, गुलाम नहीं बनाएगा दोबारा। सो अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू एजुकेट योर हस्बैंड्स। हमें अपने हस्बैंड को एजुकेट करना चाहिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? पेरेंट्स की। क्योंकि पेरेंट्स अपनी बेटियों को जो है वो
इतना सबमिसिव बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने हस्बैंड्स को एजुकेट नहीं कर पाती कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन की जा सकती। तो आप देखते हैं कि पेरेंट्स से ही प्रॉब्लम शुरू हो रही है। बट इसमें खुदा की कोई गलती नहीं है। खुदा के वचन में कोई भी गलत नहीं लिखी चीज। आर यू गेटिंग मी? मुझे शायद शब्द आ रहे हैं राइट के नहीं आ रहे, बट गॉड इज नॉट द कॉज ऑफ अवर सफरिंग। गॉड इज वेरी क्लियर इन द बाइबल, जहां पे लिखा है एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड, जो मुनासिब है खुदा के बीच में। तो क्या करो, अपने पतियों के अधीन हो जाओ। सो सिस्टर एलन जी वाइट की कोटेशन है जो यहाँ पर क्रिश्चियन होम पेज 107 और 114 से जो है वो दी गई है, कि सिंपथी रिस्पेक्ट एनकरेज करता है एक्सीलेंसी में हमारे। अगर हमें अप्रिशिएट किया जाए, हम बेहतर करते हैं अपने परफॉर्मेंस, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। बट जब हम नेगिंग वर्ड्स बोलते हैं एक दूसरे को, वो पुल डाउन कर देता है। जो करते भी हैं वो भी करना छोड़ देते हैं हम। और फिर उसके बाद और इरिटेशन होती है कि मैं इसे बेहतर करने के लिए कह रहा हूं और ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा या कर रही। तो वहीं पे जो है क्लैश जो है वो होने लग जाते हैं। सो बेटर है कि हम अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव हमेशा बोलें, कुछ अच्छा देखें कि क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं हम उनमें। यस, गलतियां करते हैं और हमें भी दुख लगता है, हम बोल भी सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी नजरें जो हैं वो पॉजिटिव चीजों में हों तो बेहतर होगा। आइए देखते हैं कुलसियों उसका 3, उसकी 20 और 21 आयत। पुलिसियों, 3 का 20 और 21। ये बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। Amen। सो यहाँ पर जो बच्चों को जो है वो हिदायत दी गई है, पौलुस ने दिया है, वो क्या कह रहा है कि बच्चों, ओबे योर पेरेंट्स। क्या ये हुक्मों में से एक हुक्म हमें देखने को मिलता है? क्या हुक्मों में से ये हुक्म है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें? यस है। कौन सा हुक्म है? टेन कमांडमेंट कौन सा है? या पांचवा हुक्म है 10 हुक्मों में से, कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर या उसका कहना जो है वो मान। पर आइए देखते हैं इफ्सियों उसका 6 और उसकी पहली आयत। इफिसियों 6 इससे पहले आया। हम्म। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। तो यहाँ पे लिखा है, हे बालको, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो इन द लॉर्ड। यहाँ पर भी जो है खुदा में होते हुए जो है हमें आज्ञाकारिता जो है वो दिखानी है। यानी जो खुदा के लोग हैं उनमें क्या विशेष कंपोनेंट या एलिमेंट होना बहुत जरूरी है? आज्ञाकारिता। क्या यीशु मसीह अपने पिता के साथ आज्ञाकारिता दिखा रहा था? यस जी। एग्जैक्टली। सो दिस इज द क्रिश्चियन करेक्टर। क्रिश्चियन करेक्टर है प्रेम, रिस्पेक्ट। क्रिश्चियन करेक्टर है नॉट टू बी हार्श, शुड बी काइंड। यू नो फलों का जब जिक्र आता है, पवित्र आत्मा के फलों का जिक्र आता है, तो उसमें ये सारी जो है वो करेक्टर्स बताए गए हैं। किस तरह से प्रेम होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, सब्र के साथ साथ शांति होनी चाहिए घर में, और संयम होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। सो थिंग इज व्हाट पॉलूस जो है यहाँ पे सिखा रहा है, वो फंडामेंटल करेक्टर दिखा रहा है हमें। और हर रिलेशनशिप में वो करेक्टर जो है वो फिक्स कर रहा है। ओबीडियंस बच्चों को अपने माँ बाप को देना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहली चीज की एक्सपीरियंस से उन्हें ज्यादा पता होता है कि क्या बेहतर है और क्या गलत है।
दूसरी बात, जब बच्चे अपने माँ बाप को ओबे करते हैं तो वो उन सभी एक्सपीरियंसेस को जिसमें बिटर रिजल्ट आ सके उनको स्किप करके वो जंप कर रहे हैं। यानी जब हम छोटे थे तो कई बार हम कुछ बच्चे जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होते थे तो उनको क्लास जंप करा दी जाती थी। सो जब हम ओबे करते हैं खुदा को तो ना, मतलब डिसोबीडियंस में जो हमें एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं उनको हम क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं। और ये चीज जो है वो खुदा को भाती है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप की क्या करें, आज्ञाकारिता करें। बट साथ ही साथ में खुदा के वचन में क्या लिखा है, सिर्फ बच्चों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आज्ञाकारिता दिखाएं, बल्कि साथ ही साथ खुदा पेरेंट्स को भी हिदायत दे रहा है पौलुस के जरिए से कि ये ओबीडियंस कैसे हो सकती है। अगर आप बिटर होंगे अपने बच्चों के साथ तो ये ओबीडियंस नहीं होगी। और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो रो रहे होते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो इतने वेवर्ड क्यों हैं, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज नहीं कर पाते अपनी गलतियों को कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे गलती की है, और वो अपने बच्चों के सामने उस बात के लिए शर्मिंदा भी नहीं होते हैं। वो ये दिखाते हैं कि वी आर परफेक्ट। वी आर नॉट परफेक्ट, वी डू मिस्टेक्स। सो इसलिए बैलेंस है। हर एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपके एफर्ट्स हैं। वॉक इन लव मतलब आप अपने कदम उठाएंगे, यानी आपके कदम उठ रहे हैं तो आप कुछ एफर्ट्स जो हैं वो लेंगे। सो इसलिए दोनों तरफ, दोनों की पार्टीज की तरफ से जो है वो एफर्ट्स हैं ताकि बैलेंस हो और रिलेशनशिप जो है वो मजबूत हो सके। अब बाप अगर नैगिंग वर्ड्स बोलेगा, बाप अगर बिटर ख्याल बच्चों के दिमाग में डालेगा या फोर्स करेगा या कुछ भी, या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, child will not able to obey that parent। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि बाप को स्पेशली कहा गया। वाई बाप, वाई नॉट मदर? सो यहाँ पे चुकन्ना किसको किया गया है, पिताओं को किया गया है, क्योंकि पिता इज द हेड ऑफ द फैमिली। पत्नी का सिर पिता है, मतलब पति है, तो इसका मतलब बच्चों का भी क्या है, चलाने वाला आगू कौन है, पति है। तो पति को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि वो किसी भी तरह से कड़वाहट अपने बच्चों में ना डाले। ऐसा ना हो कि उसके बच्चे जो है वो डिस्करेज जो है वो हो जाएं। सो इसलिए रिलेशनशिप तभी मजबूत रह सकता है जब हम एक दूसरे को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। आपका रुतबा, आपका स्टेटस, आपका प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन में आप क्या हैं, इट डजंट मैटर इन द फैमिली। आप बाप हैं, आप माँ हैं, आप बच्चे हैं फैमिली में, और आपको किस तरह से बर्ताव करना है। वहां पे मैं अपना बैंड नहीं दिखा सकती कि मैं नर्स में स्पेशलिस्ट नर्स हूं, आई एम द स्पेशलिस्ट नर्स सो आई विल रूल यू। नहीं, वहां पे मैं माँ हूं। मुझे अपने बच्चों का दर्द देखना है, मुझे अपने बच्चों के सवालों के जवाब देने हैं, मुझे सब्र रखना है उनके साथ। सो उसी तरह से एक माँ तो अपने बच्चे को संभालती है, बट पिता जो है वो अपने घर को संभालता है, पूरे घर को संभालता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। सो इसलिए उसके जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द मैटर्स अ लॉट। सो इसलिए यहाँ पे पॉलुस कह रहा है अपने बच्चों को अपनी जुबान के कारण डिस्करेज मत करना। और बच्चों, तुम अपने पेरेंट्स को जो है वो हर चीज में ओबे करना, क्योंकि यही खुदा को भाता है कि फैमिली जो है रिलेशनशिप में अच्छे रहें। आज की सोसाइटी में पेरेंट्स तो, एक पेरेंट भी को भी पेरेंट्स जो हम कह सकते हैं। अगर सिर्फ माँ ही अपने बच्चों को संभाल रही है तो उनके लिए भी यही है कि अपनी जुबान से कुछ भी बिटर वर्ड्स अपने बच्चों के लिए ना निकालें। एक दिन मैं अपनी बेटी से काउंसिल कर रही थी, मैरिज के ऊपर काउंसिल कर रही थी, और मैंने उसे कहा, मैं ये उसे कह रही थी कि बेटा मैं ये चाहती हूँ कि जिससे भी तू शादी करे बड़े सोच समझ के करना। ये मत सोचना
कि अगर शादी नहीं चली तो डिवोर्स करके माँ के घर आ जाऊंगी। मैं इस तरह से उसे समझा रही थी। उसने किस तरह से लिया कि मम्मी आपने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए घर के। सो थिंग इज, कई बार हम किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, पर बच्चों ये जो है कई बार दूसरे तरीके से उन चीजों को लेते हैं। और फिर मैंने उससे अपोलॉजीज की, मैंने कहा कि आई एम सॉरी अगर तुझे इस तरह से मैसेज कन्वे हुआ है, बट माई कॉन्टेक्स्ट वॉज, मैं जिस बात के बारे में बात कर रही थी, मेरा मकसद वहां पर यह था कि बेटा, मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये लॉन्ग लाइफ चलती है, इसलिए जो भी डिसीजन तू बनाए उसमें एक भी क्लॉज ऐसा नहीं रखेगी तू। बड़ा सोच समझ कर अपने, जो भी जिसको भी तू चुन रही है उसको एजुकेट करेगी। ये क्लॉज अपने दिमाग में नहीं रखना कि डिवोर्स करना। सो इसलिए हमारे शब्द किसी भी तरह से बच्चों को डिस्करेज ना करें। अगर वो कन्वे कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं कि वो डिस्करेज हुए हैं, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, कि एक ऐसा टाइम आपके हाथ में खुदा ने दे दिया कि आप अपोलॉजीज करके उसको रेक्टिफाई कर दें, बट पेशेंटली। डोंट फोर्स them, just give them advice. They're supposed to choose their options. So responsibility of sons and daughters, आइए देखते हैं इफ्सी उसका 6, और उसकी पहली आयत हमने पढ़ी है, उसकी 3 आयतों तक हम पढ़ देते हैं। तो 1 से 3 दोबारा से। हाँ जी, पढ़ दें प्लीज। थैंक यू। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। Amen. That's it. सो 10 हुक्मों में से एक ही ऐसा हुक्म है, जो पांचवा हुक्म है, जो माता पिता के आदर के रिलेटेड है, जिसमें खुदा ने कहा कि मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा। सो एक ही प्रतिज्ञा के साथ जो है वो हुक्म दिया गया है। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुदा बाप को जब बाप कह रहे हैं, तो यानी हम उसके बच्चे हैं, तो हमें उसे क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए। सो कैसे हो सकता है कि चर्च ये कह दे कि अब ओबीडियंस जरूरी नहीं है, हुक्म मानने जरूरी नहीं है, जबकि सोल इंपॉर्टेंस जो है, अगर हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ बाप और बच्चों का है, तो देन वी हैव टू फॉलो हिम, वी हैव टू ओबे हिम। और इसीलिए उसने इस हुक्म के साथ प्रतिज्ञा दी है, क्योंकि ओबीडियंस से हम क्या करेंगे? जिंदगी को पाएंगे। सो जो ओबे करे वो जिंदगी को पाएगा। रोमियो, आई थिंक उसकी 6 की 6 में लिखा है कि ओबीडियंस से राइचियसनेस जो है वो आ रही है, जिंदगी आ रही है, और जो डिसोबे कर रहे हैं वो नाश कर दिए जाएंगे। हर कहानी में हम यही देख रहे हैं। तो कितनी बड़ी बेवकूफी है क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, जब वो ये अपने कंक्लूजन में आते हैं कि ओबीडियंस जरूरी नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट। सो चिल्ड्रन, ओबीडियंस इज नॉट ऑप्शनल। इसमें ऑप्शंस नहीं दी गई हैं, डायरेक्ट कमांड है कि ओबे करना है। ये 5th कमांड है, जिसमें हम ये देखते हैं कि रिवॉर्ड भी दिया गया है, और वो है हमेशा का जीवन। इसीलिए आप देखेंगे यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, और विश्वास करे बिना मुर्दा है, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो सिद्धांत वही चल रहा है, फैमिली में भी वही चल रहा है, कि हम ओबे करें। अधीन होना भी एक ओबीडियंस को दिखा रहा है। सो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आइए देखते हैं इफ्सियों उसका 6, उसकी 4थी आयत। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से इरिटेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको क्या करना है? खुदा के कलाम को चलते फिरते उठते बैठते जो है वो सिखाना है। सो
कैसे एनकरेज कर सकते हैं हम खुदा के कलाम? उनको फोर्स नहीं कर सकते हम कि ये कलाम है ऐसे ही करना है। उन्हें रीजनिंग दे सकते हैं कि ऐसा क्यों करना है, यू नो। और उनको ऑप्शन, हमेशा सब्स्टिट्यूट देना जो है वो बहुत जरूरी होता है, कि बेटा अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये दूसरा सब्स्टिट्यूट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये नहीं आप लेना चाहते तो देन अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी जो है वो ये होगी, आर यू हैप्पी टू गो फॉर इट और नॉट। जब मैंने अपनी बेटी को ये काउंसलिंग की, मैंने सिर्फ एक एक क्वेश्चन उसके दिमाग में डाला कि बेटा, जिसके साथ तुम शादी कर रहे हो, क्या वो, उसके साथ तुम स्ट्रगल करने वाली हो या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जस्ट पुट द क्वेश्चन। पेरेंट्स नीड टू जस्ट आस्क क्वेश्चन, दैट्स इट, इनफ है। पर आर वी क्लेवर इनफ टू आस्क क्वेश्चंस? प्रॉब्लम ये है कि हम क्लेवर नहीं है। हम हम कंसर्न रखते हैं अपने बच्चों के लिए, हम उनकी परवरिश भी अच्छी तरह करना चाहते हैं, पर क्वेश्चंस राइट नहीं होते, स्टेटमेंट्स राइट नहीं होती। आई आस्क्ड कि उस लड़के के पास घर है अपना, या उस लड़के के पास प्लान है कि वो कब तक घर खरीदेगा जिसके साथ तू मैरिज करने वाले। आई पुट द सीड ऑफ क्वेश्चन, दे विल ब्रूड इट। वो इसके बारे में सोचेंगे, वो इसके बारे में करेंगे। सो हमें बच्चों के साथ उन्हें इरिटेट नहीं करना, बट उनको एक क्वेश्चन देके छोड़ना ताकि वो उसका जवाब ढूंढ सकें, और उन्हें एजुकेट करना है जैसे खुदा का वचन बताता है, यानी उस तरीके से एजुकेट करना है। आइए देखते हैं डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय और उसकी 6 और 7। जी। जी। 6 का 6। 6 और 7। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और जैसा मैं बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। एग्जैक्टली, सो पहली बात कि हमें अपने दिल में रखनी है, और फिर उसके बाद हमने अपने कामों के साथ और उनको सिखाने के साथ जो है वो सिखानी है। अगर आप बोलते रहेंगे खुदा के बारे में और आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं करेंगे आपको, वो आपको कल्प्रिट जो है वो बता देंगे, आपको हिपोक्रेट कहेंगे, बिकॉज वट यू आर सेइंग यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। इज्जत खत्म हो जाएगी आपकी, और परिवार में प्यार खत्म हो जाएगा। सो हर एक चीज एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। सो इसीलिए नीति वचन में भी सुलेमान जो सबसे वाइजेस्ट मैन था, वो 22 की 6 में कहता है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन अ वे ही शुड गो, इवन व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। सो इस तरह से ट्रेन करें कि जैसे आप चाहते हैं कि वो ट्रेन होना चाहिए, कि जब वो बुजुर्ग भी हो जाए तब भी उस टीचिंग से जो है वो लगना हो। तो इसलिए हार्ड वर्क, अपने एफर्ट्स अपने फैमिली में अपने बच्चों के साथ करने बहुत जरूरी है, और वो विजडम आनी बहुत जरूरी है कि उन बच्चों को किस तरह से हैंडल आपने करना है। हम कई बार रुतमे में बड़े होते हैं पर वाइज नहीं होते हैं। हम कई बार हर चीज समझ रहे होते हैं पर अच्छे टीचर नहीं होते हैं। सो वो विजडम जो है आनी खुदा के कलाम से या खुदा से ही आती है। सो पढ़े और उसको प्रैक्टिस करें। सो इसलिए मॉर्निंग इवनिंग कई बार हमारी वर्शिप होनी जरूरी है, कई बार नहीं, हमेशा होनी जरूरी है, पर जरूरी नहीं कि हमें 1 घंटे वर्शिप लेनी हो। छोटी सी प्रेयर, छोटी सी बात। कई बार शैरन को मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो क्वेश्चन करती हूँ और डिस्कशन स्टार्ट, और वहीं से मॉरल लेसन जो है उसे मिल जाता है। सो इस तरह से जहां भी पॉइंट पे आपको टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ, डिस्कस समथिंग एंड लेट देम स्पीक, और फिर उसके बाद आप उन्हें फिर क्वेश्चन करके अपने पॉइंट में जो है वो लेकर आ सकते हैं। सो अब रिलेशनशिप बिटवीन बॉसेस एंड वर्कर्स, कुलसी उसका 3 और उसकी 22 आए।
किस तरह से कहती है, आइए देखते हैं। एक मिनट बस। नो वरीज। सो यहाँ पर स्लेव्स को जो है कहा गया ओबे योर अर्थली मास्टर्स इन एवरीथिंग। वहां पर बच्चों को क्या कहा गया, इन एवरीथिंग। यहाँ पे स्लेव्स को भी क्या कहा गया है, इन एवरीथिंग। यानी जो सबमिसिव है या सबऑर्डिनेट है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो है वो कहा गया है, और ओबे करने के लिए कहा गया। एंड डू इट नॉट ओनली व्हेन देयर आईज इज ऑन यू, जब वो तुम्हारे सामने है तभी नहीं करना, बट टू करी देयर फेवर। जी। एंड टू करी देयर फेवर मतलब उनके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश, बट उनकी पीठ के पीछे छुरे फूकने की कोशिश नहीं करनी। दूसरे शब्दों में पैराफ्रेज कर, लाइक जस्ट गिविंग एक्सप्रेशन, बट विद सिंसेरिटी ऑफ हार्ट एंड रेवरेंस फॉर द लॉर्ड। सो हमारा काम अपने जो मालिक हैं उनके सामने जो है खुदा से डरते हुए करने की जरूरत है। खुदा के सामने अपनी सिंसेरिटी के साथ जो है काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जब वो सामने हो तो भाग रहे हो और उनके जाने के बाद आप बैठ जाए। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं हमारे साथ भी, कोलीग्स हैं जो बहुत ही शोशाबाजी जो है वो करते हैं। जब उनके सामने बॉस है, या बॉस की बटरिंग करना, या बॉस के सामने भाग दौड़ करना, बट उसके बाद जो है वो कोई भी एक सुई भी जो है वो आपसे नहीं उठाते। खुदा ऐसे करेक्टर्स को जो है वो पसंद नहीं करता है। इसलिए कहा गया है ओबे योर अर्थली मास्टर्स इन एवरीथिंग। अगर हम जिनको देख सकते हैं उनको ओबे नहीं कर पा रहे हैं, तो खुदा को कैसे ओबे करेंगे जिनको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। क्या यीशु मसीह एक दास की तरह काम करके गए हैं? Yes. क्या उन्होंने हम्बलनेस सिंसेरिटी दिखाई है? जी। जब यीशु मसीह को इवन लॉर्ड सपर के दौरान जो है कोई पाँव नहीं धो रहा, तो यीशु मसीह ने जो है वो तौलिया अपने कमर पे बांधा और उनके पाँव जो है वो धोने लगे। सो ओबे योर मास्टर। इसलिए यीशु मसीह के वचन में यूहन्ना उसके आई थिंक 12 अध्याय में इस तरह से लिखा कि भेजा गया हुआ भेजने वाले से बड़ा नहीं है। अरे सिस्टर जी, आप कोई वचन की वो आयत बोल रहे थे ना? हाँ जी, मैंने पढ़ दी सिस्टर जी, उसे अनुवाद कर दिया। अंग्रेजी में पढ़ दी थी। आप पढ़ रहे अगर आप पढ़ना चाहते कुलेश्वर हैं। 3:22 कह रहे थे ना आप? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ बैठो। ये सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। आमेन। सो हम जो है कई बार मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ये चीजें करते हैं, पर खुदा जो है वो इन चीजों को नहीं पसंद करता। खुदा चाहता है कि ऑल द टाइम हम क्या हों, सिंसियर हों। ऑल द टाइम हम खुदा के डर और खौफ में जो है हर काम को जो है वो कर सकें। सो इसीलिए मैंने कहा कि यूहन्ना की अंजील उसका 13 आई थिंक या 13 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, सर्वेंट इज नॉट ग्रेटर देन हिज लॉर्ड, नीदर ही दैट इज सेंट ग्रेटर देन ही दैट सेंट हिम। सो जिसने भेजा है, भेजा गया हुआ अपने भेजने वाले से बढ़कर नहीं है। सो अगर यीशु मसीह ने हमें भेजा है दुनिया में कि जाके सुसमाचार सुनाओ, तो हम यीशु मसीह से बड़े नहीं हुए, तो हम यीशु मसीह के दास हुए। तो ये हम्बलनेस जो है हमारे बीच में आनी चाहिए और रहनी चाहिए कि वी आर नॉट ग्रेटर देन अदर्स, वी आर सर्वेंट टू ईच अदर। इसलिए हम एक दूसरे को बेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को अधीन हो रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं और एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन करेक्टर है। और इस करेक्टर में जो है वो जीने के लिए पौलुस हमें कह रहा है। आइए देखते हैं इफिसियों उसका 6 उसकी 5 से 8 आयत। इफिसियों 6 की उसकी 5 5 से से 6। 8 आयत। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की
वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन में परमेश्वर की इच्छा पर चलो। यहाँ पर जो मास्टर है उसे यीशु मसीह समझ के नो बर्ताव करने की दूसरे दूसरी भाषा में ये कह रहा है कि आप ये सोचो कि जैसे खुदा यीशु मसीह आपका स्वामी है, आप इन स्वामी पे भी जो है वैसा ही उनके साथ जो है बर्ताव करो। इसलिए जब कुलसियों की पत्री में हम आते हैं 3 उसकी 22 से 25 आयत, आइए पढ़ देते हैं वहां पे भी जो है इसी तरह से। 22 हमने पढ़ लिया, अब 23 से लेके 25 आयत तक हम पढ़ेंगे। कोलेशंस हाँ जी, कुलसियों उसका 3, उसकी 23 से 25। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं खुदा चाह रहा है कि हम दिल से करें। ये सोच के ना करें कि इंसानों के साथ कर रहे हैं, पर ये सोच के कि हम खुदा के साथ कर रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि रिवॉर्ड देने वाला कौन है? इंसान नहीं है, रिवॉर्ड देने वाला खुदा है। जब हम अच्छे काम कर रहे हैं तो खुदा रिवॉर्ड भी अच्छा देता है, जब हम बुरे काम करते हैं तो खुदा किसी तरह से पार्शियलिटी नहीं करेगा, क्योंकि वो बुराई का बदला बुराई से ही देगा। इसलिए जब भी हम किसी के सबऑर्डिनेट हैं तो हमें ये अवेयर रहना चाहिए कि हमें रिस्पेक्टफुल रहना है, हमें मोहब्बत के साथ काम करना है, पूरी दिल से काम करना है, और इस तरह करना है कि हम इंसानों के लिए नहीं खुदा के लिए कर रहे हैं। डू योर बेस्ट। इवन जब कोई आपको वॉच नहीं कर रहा तब भी आप बेस्ट करें, और हमेशा कोशिश करें एक्सीलेंसी की तरफ भागने के लिए, इस तरह से कि जैसे आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं। और एक्सेप्ट करें सारी चीजों को, जस्टिफाई ना करें। कई बार जो है हम जस्टिफाई करने में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। जस्टिफाई ऑलरेडी हुआ होता है, सिर्फ हमने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसको रेक्टिफाई करना होता है। और गुड वर्क पेज ऑफ, यानी अच्छे काम आपको जरूर रिवॉर्ड देंगे, और बैड जो वर्क्स हैं वो अल्टीमेटली आपको जो है वो नाश करेंगे। बट बिहेवियर ऑफ बॉसेस भी जो है वो बताया गया है। इस काम में भी जो है रिलेशनशिप में बैलेंस होना कैसे दिखाया गया है, ये देखते हैं कुलसी उसका 4 और उसकी पहली आयत। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। सो अगर हम अथॉरिटी में ऊपर भी हैं तब भी हम सबॉर्डिनेट हैं किसके? खुदा के। सो किसी भी चेन ऑफ कमांड में हम क्यों ना हो, वी आर अकाउंटेबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल, और हमें खुदा को जो है उसकी जवाबदारी देनी है। एम आई राइट? यस जी। तो इसलिए हम किसी भी रुतबे में क्यों ना हो, चाहे बाप के रुतबे हो, चाहे माँ के चाहे बच्चों के रुतबे हो, चाहे हम बॉस हैं, बिजनेस अपना खुद कर रहे हैं, एक चीज याद रखें, आपका करेक्टर रिफ्लेक्ट यीशु जैसा होना बहुत जरूरी है। सो जस्टिस के साथ, राइचियसनेस के साथ उनके साथ बिहेव करने के लिए बात किया। डू नॉट यूज थ्रेट्स। यहां पर भी जो है नेगिंग वर्ड्स या उनको धमकियां देने की जरूरत नहीं है। एवरी बॉस हैज अ बॉस ओवर हिम। हर एक बॉस का भी एक बॉस बैठा है, और वो कौन है? खुदा यीशु मसीह, जिसके लिए हम अकाउंटेबल हैं। इसलिए ऑल ऑफ अस, चाहे वो बॉसेस हो, सबऑर्डिनेट हो, सर्वेंट हो, स्लेव हो, हम खुदा के नीचे जो है वो काम कर रहे हैं। वी सर्व हिम, नॉट मैन। Amen? मैं और फिर रिलेशनशिप चर्च में कैसा होना चाहिए, आइए देखते हैं कुलसी उसका 4 और उसकी दूसरी आयत। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। Amen. यहाँ पर जब 2 से 4 हम पढ़ते हैं तो वहां पर
खुदा के वचन में बहुत क्लियरली जो है वो एक क्रिश्चियन को चर्च में कैसा बिहेव करना है उसके बारे में बता रहा है। आइए पढ़ देते हैं 2 से लेके 4 आयत तक। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्ण कर सकें, जिसके कारण सॉरी Bless you. जिसके कारण हम में जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। सो हाउ आई ऑट टू स्पीक। सो कहने का अर्थ है कि एक कलीसिया में कैसे रहना है। वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर। यहाँ पे पौलुस इतना बड़ा खुदा का अपोस्टल है और इतना ज्ञान जो है वो रख रहा है। फकी फरीसी था, उसको खुदा का पुराना नियम बड़ा अच्छा समझ आ रहा था, और खुदा ने जब उसे पुकार बुलाया है तो वो पुराने नियम में यीशु मसीह कैसे फिक्स हो रहे हैं उसको देख पा रहा है, जो आज हम भी देख पाते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं। तो उस चीज को लिख रहा है, बट स्टिल ही रिक्वायर्स द हेल्प फ्रॉम द चर्च। क्या रिक्वायर कर रहा है? प्रार्थनाएं। हम जब कलीसिया में हैं तो हमारा जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है वो बहुत ही जरूरी है। यकूब उसका 5 उसकी 16 में लिखा कि धर्मी की प्रार्थना जो है वो बहुत पावरफुल है और इफेक्टिव है। खुदा उनकी दुआओं को जो है वो सुनता है। इसलिए पौलुस को भी जरूरत है थी अपनी कुर्सियों की कलीसिया से कहने की कि तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिए बहुत जरूरी है, कि जब मैं कैद में हूं और मैं प्रचार कर रहा हूं तो क्या करूं, जो मुझे कहना चाहिए मैं उसको सही तरह से कह सकूं। यानी कम्युनिकेशन राइट कर सकूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं पर आत्मा तुम्हें भेजता हूं और आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी है। यानी कम्युनिकेशन करना सिखा रहा है। क्यों कम्युनिकेशन जरूरी है? सो दैट रिलेशनशिप कैन बी बिल्ट। इसलिए उसकी प्रपोजल भी कलीसिया के लिए यही थी कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो और हमेशा वॉचफुल रहो और धन्यवाद करते रहो। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। प्रार्थना करते रहो, कम्युनिकेट करो खुदा के साथ तुम सेल्फ रियलाइजेशन करके, और शुक्र करो। उन सभी चीजों को देखो जो नेमतें खुदा ने दी हैं। उन चीजों को ना देखो जो शैतान अपनी डींगे मार रहा है बीच में, उसको देके डिस्करेज ना हो। यानी 12 स्पाइस थे, 10 स्पाइस जो है नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे थे, 2 स्पाइस जो है वो पॉजिटिव दे रहे थे। लुक अनटू द पॉजिटिव थिंग, नॉट द नेगेटिव वन। क्योंकि अल्टीमेटली नेगेटिव को देख के आप क्या करोगे? जैसे वो रोते रहे, मौन करते रहे, बिखर गए, वैसे हम भी बिखर जाएंगे। ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स कि खुदा ने कितनी नेमतें दी हैं, और वॉचफुल रहो कि शैतान दाखिल ना हो सके हमारी जिंदगी में। करते हैं पर वॉचफुल रहो। इज इट फ्रॉम सेटन और इज इट फ्रॉम गॉड? इस तरह से हम कलीसिया में रह के एक दूसरे को जो है वो मजबूती दे सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस खुदा के साथ कितना है और कितना नहीं है, हम अ, जिसमें भी जो है खुदा ने आपको वरदान दिया उसमें आप एक दूसरे की जो है वो सहायता कर सकते हैं। कईयों को प्रार्थना करने का वरदान है, वो प्रार्थना के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। जिनको प्रचार करने का वरदान है वो प्रचार के साथ सपोर्ट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है। बट अब रिलेशनशिप अनबिलीवर्स के साथ कैसा होना चाहिए, आइए देखते हैं कुलसी उसका 4 और उसकी 5वीं आयत। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आउटसाइडर है, जो अनबिलीवर है, उसके साथ भी हमें वाइजली बिहेव करना है। ये नहीं कि हमारी लिमिटेशन, हमारी हदें सिर्फ हमारा घर है, हमारी हदें हमारा सिर्फ काम है, हमारी हदें हमारा सिर्फ चर्च है। नहीं, हम किसी भी तरह के लोगों, किसी भी रंग के लोग, किसी भी जात के लोग, किसी भी धर्म के लोग के साथ अपने रिलेशनशिप रख रहे हैं तो बड़ा वाइजली हमें उनके सामने कंडक्ट जो है वो करना है, और टाइम को और उस अपॉर्चुनिटी को बड़े
ढंग से जो है वो इस्तेमाल करना है। आप किसी को भी, जो गैर जाति के लोग हैं, आप उनको प्रचार नहीं कर सकते जब तक आप उनके साथ दोस्ताना तरीके से ना रहें। आपके कंडक्ट अगर मसीह को रिफ्लेक्ट करते होंगे तो वो आप पर विश्वास कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। हमारी एश्योरेंस और हमारा बेनिफिट ये है कि हम यीशु मसीह से सीख रहे हैं। और अगर यीशु मसीह की तरबियत को हमने एक्सेप्ट किया है तो हमारी एश्योरेंस साल्वेशन की पक्की है कि हमें खुदा अपनी मुक्ति जो है वो देगा। यहाँ पर उसने कहा कि आउटसाइडर से भी वाइजली कंडक्ट करने के लिए। और फिर उसने कहा, जो हमारी याद करने की आयत भी थी, कि हमारे शब्द, अब यहाँ पे भी कम्युनिकेशन ही मैटर कर रही है, कि हमारे शब्द ग्रेसफुल होने चाहिए। नमक से, नमक क्या है? एक क्रिश्चियन जो है वो नमक है जगत का, यीशु मसीह ने कहा। अगर नमक अपना स्वाद छोड़ दे तो उसे फेंकने के अलावा और कुछ नहीं किया जाता। अगर हमारा कंडक्ट, हमारी कम्युनिकेशन, अगर वो हमारा रवैया ग्रेस को छोड़ दे, विजडम को छोड़ दे, लव को छोड़ दे, रिस्पेक्ट को छोड़ दे, तो वो फेंकने के अलावा कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होगा। कैन वी से amen? Amen. हाँ, Amen. वो रिलेशनशिप से भी, हर रिलेशनशिप से भी आउट हो जाएगा, बिकॉज ही इज विदाउट विजडम। We need to work with wisdom. We need the wisdom that comes from heaven. यकूब उसका 3:17 में। खुदावन यीशु मसीह वो विजडम है। अगर यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमने यीशु को एक्सेप्ट किया है, तो हम वाइजली एक्ट करेंगे, क्योंकि उसका कलाम जैसे हमें सिखाता जाएगा वैसे वैसे हमारा कंडक्ट जो है वो बनता जाएगा, वैसे वैसे हमारी पर्सनालिटी और करेक्टर फॉर्म हो जाएंगे। अगर यीशु मसीह के कलाम को पढ़ते हुए बड़े काइंड वर्ड से जो जीसस हमें अपना रवैया, अपना तरबियत जो है वो दिखा रहे हैं, तो बीइंग अ चिल्ड्रन व्हेन वी आर सीइंग अवर फादर, हम बच्चे होने के नाते जब हम हेवनली फादर को देख रहे हैं कि ही इज सो काइंड, तो अल्टीमेटली हमारे करेक्टर में भी जो है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। हमारे शब्दों में फर्मनेस भी होनी चाहिए, बट काइंडनेस बहुत जरूरी है। बच्चों को भी जो है हम फर्मली कोई चीज कहते हैं, बट काइंडली और लविंगली कहें तो दे एक्सेप्ट इट। और सीजन विद सॉल्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कन्वर्सेशन शुड बी अप्रोप्रिएट, अडेप्टेड टू द पर्सन एंड एनवायरमेंट अराउंड देम। किससे बात कर रहे हैं, कितनी उम्र का शख्स है, उसके हिसाब से आप जो है अपनी बातचीत जो है वो रखेंगे। आंसरिंग ईच वन एज अप्रोप्रिएट, कैसे हम जवाबदारी कर रहे हैं। होली स्पिरिट इज अ गाइड, जो हमें बताता है कि हमें क्या बोलना है। Surrender yourself to Jesus Christ and His Word. Spirit will help us how to communicate with God and with each other. So, हुक्म दो ही हैं, समराइज कर दिए गए सारे हुक्मों की समरी जो है वो दो में खत्म कर दी गई। लव योर गॉड with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your brethren as yourself. और ये तभी हो सकता है जब हम मसीह के साथ मजबूत होते हैं, जब हम मसीह को रोज देखते हैं, और उसको देखते देखते वो रिफ्लेक्शन, वो उसकी 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 उसका तेज हमारे चेहरे पे चमक चमक जो है आती है, और फिर हमारा चेहरा चमकने लग जाता है जैसे मूसा का चमका। Keep reading the word of God, and this is only the key for our salvation. Amen. Amen. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा, तेरा नूर हमारे चेहरे पे हमेशा चमकता रहे, ताकि हमारे चेहरे भी तेरे जैसे चमके। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। गुरु आप करेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। सारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस कलाम के लिए। आपकी शुक्रगुजारी कि आपने हमें खुदावन इस लायक बनाया, खुदावन इस लायक समझा। और आए खुदावन, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, जितनी भी समझ, बुद्धि और ज्ञान आपने हमें दिया प्रभु,
और जितने आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमने इसे अपने अंदर लिया है खुदावन, कि हमारे अंदर हमेशा बरकरार रहे खुदावन, और हम बोलने वाले, समझने वाले और समझाने वाले बन सके, और खुदावन दुनिया के अंत तक अपने काया में सदैव तुम्हारे संग खुदावन इसी तरह हम आपकी बाट जोड़ते रहें, क्योंकि प्रभु अंत में जो धीरज रहेगा खुदावन, जीत उसी की है खुदा, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन तू है प्रभु, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर तुम्हें तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आए खुदावन इस सबक के मुबारक कहते हैं फिर से, क्योंकि तेरा हुक्म है, और खुदावन तेरे हुक्मों पे चलना ये बड़ा ही भला है। उस दुनिया में जो लोग गुमराह होकर चलते हैं उनसे तो बहुत भला है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आने वाले को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबके खानदानों पे हम तेरी आशीष चाहते हैं, सबके बड़े बुजुर्गों पे, बच्चों पे और हम उम्रों को खुदावन सबको संभाल के रखना खुदावन, और आने वाले समय को भी खुदावन तेरे हाथ, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु के आमीन। Amen. आमीन। Amen. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रे। खुदा की शांति और उसका इत्मीनान और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए इसी तरह से जो है वो बने रहे। Amen. मैं